सहारनपुर जिला अस्पताल में आशाओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी का गेट के बाहर धरना दिया है। सहारनपुर में नानौता सीएससी पर एएनएम डॉक्टर एवं आशा के बीच हुए विवाद और मारपीट की घटना के विरोध 10 दिन पूर्व आशाओं ने जिला अधिकारी को प्रमोद कुमार डॉक्टर के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था। डॉक्टर प्रमोद को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और 10 दिन बीतने के बाद भी आज तक डॉक्टर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। डॉक्टर पर कार्यवाही नहीं होने से नाराज अलग अलग ब्लॉक की सैकड़ों आशाओं ने आज जिला चिकित्सा मुख्यालय पर पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आशाओं ने बताया कि डॉक्टर हमारी आशा बहन का मानदेय के वाउचर पर 3 महीने पास नहीं कराया था और हम आशाओं को अभद्र और मारपीट करता है। डॉक्टर आशाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। हम आशाओं को एक निजी कंपनी के साथ ब्लॉक में जोड़ा गया, जहां हमें एक निजी कंपनी के युवक के कहने पर गांव में सभी 5 साल से युवा महिलाओं को हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन लगवाने होंगे। भोले भाले वाले ग्रामीणों को डराकर उनसे एक रजिस्ट्रेशन बोर्ड के 10 रुपए और इंजेक्शन से 60 रुपए से 70 रुपए लिए जा रहे हैं। सिर्फ एक डॉक्टर बिना डिग्री के गाँव नानौता के गाँव लैंडोरा में इंजेक्शन लगाने का काम कर रहा था। सीएमओ ने उसे एक लेटर जारी किया कि तुम गांव में जाकर आशाओं को साथ में लेकर गांव वालों को इंजेक्शन लगवाओ और उनसे पैसे लो। सरकार का आदेश है कि वहीं सरकार का कोई आदेश पैसा लेने का नहीं आया है। सरकार जो भी इंजेक्शन लगाती है उसके लिए सरकार पहले प्रसार करती है और सीसीसी में फ्री इंजेक्शन लगाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिले के आला अधिकारी जिले के कोई संज्ञान लेकर कोई कार्यवाही करते हैं, मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होती है, जिला स्तर पर पंजीकृत होती है। चाहे मुजफ्फरनगर के जिले से पंजीकृत होती है, चाहे वो आपके यहाँ से पंजीकृत होती है, कहीं भी वो पंजीकृत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं होती है। अगर ये मान्यता प्राप्त होता तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कहीं ना कहीं अपना आदेश करती। पूरे हर जिले में होने का काम होता, मात्र सहारनपुर और शामली में होने का काम हो रहा है। इससे पहले सीएमओ के पास भी बहुत पेशकश आई थी। 2007 से लेकर अब तक कहीं भी ये वैक्सीनेशन नहीं हुआ, मात्र पैसे के लिए। उसके बाद देखो ना, जब प्राइवेट है तो आप सरकारी स्कूल का लो, सरकारी स्कूल को आप प्राथमिकता दे रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय लंडोरा में आप कर रहे हो, गांव दर गांव आप जा रहे हो। शायद ऐसा कोई गांव नहीं बचा हुआ जहाँ आप नहीं जा रहे। सर पूरे ब्लॉक में नहीं, आज के बाद तो होने का ही नहीं। आज के बाद या और 5 साल की मेहनत करनी पड़ सकती है, और नहीं मानोगे तो उसके बाद फिर गाँव वालों से भी आपका इलाज करवाया जाएगा। साफ तौर पे मेरे गांव के लोगों से पूरे जिले में, हम नहीं दूसरे से मतलब है। आप अगर ऐसी संस्था है जो फ्री काम करती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे करती है, तो आपका काम है कि बिना उसके करो। और अगर पैसा नहीं है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस कहते क्यों हो? ये तो सीएमओ साहब ने लिख दिया बहुत बढ़िया कि 10 रुपये उस पर, 60 रुपये उस पर, 100 रुपये उस पर लिखा ना। फिर ये भी दिया आशा और आंगनवाड़ी काम करेंगी। दुनिया में अगर आपकी प्राइवेट संस्था है तो सरकारी वर्कर्स क्यों काम करेंगे आपके साथ? या तो आप कहोगे प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। आप गाँव में से महिला हायर करते हैं, गाँव में समूह की महिलाएं जो पर्सनल हैं, और भी लोग हैं। आप मेरा तो सर तीसरा ही कैंप है। पहले कौन सा गांव था इससे? मेरा पहला गांव था जी खुड़ाना। खुड़ाना में बैठी है। कितने हुए वहाँ से? वहाँ तो सर 50 बार। वहाँ के लोग लटके तैयार बैठे आप लोगों को, जाट बिरादरी सारी वहाँ। नहीं, आप कह रहे इससे किसी को नुकसान हो जाएगा, कंपनी जिम्मेदार होगी। कोई मर जाएगा फिर कंपनी क्या करेगी उसके लिए, आप बताइए। फोन को फिर का एक तरफ कर दें, फोन करो जो दुनिया के फ्रॉड चल रहे हैं ये काम। चलो बैठ कर लो उसे। इसमें जो आपने नियम लेकर के पूर्ण हो रहे हो आपके? हाँ जी सर। जो आपके साथ स्टाफ होना चाहिए कौन कौन है? ये सर आशा जी के हस्बैंड है, उनके चोट लगी हुई है आशा जी को, तो उनकी जगह ये है। आशा जी के पति हैं, और जो इनमें आशाओं के नाम लिखे वो सब हैं? हाँ जी। क्या आशा से काम कराना आपके उसमें है नियम में? सर आशा का सहयोग है। क्या क्यों है? सरकारी है आशा जी। आशा कोई प्राइवेट नहीं है जिससे आप सहयोग ले रहे हो। सहयोग लेने दो। क्या गांव की जनता का लूटने का काम है? अगर लिखित में है आपकी संस्था है तो संस्था का काम है फ्री में सेवा करना, पैसे लेना नहीं है। और आप 10 रुपये उसके ले रहे हो काट के, 60 रुपये आप टीकाकरण के ले रहे हो। 3 टीके आप लगाओगे, लगाएंगे ना, उसमें आप 2 रुपये रजिस्ट्रेशन पर आशा को दे रहे हो, 15 रुपये 3 टीकाकरण पर आशा को दे रहे हो। जब आप आशा को कुछ नहीं दे रहे, नहीं आशा को टीकाकरण पे है चार्ज कि 5 रुपये उस पर है और 2 रुपये है रजिस्ट्रेशन पे। हाँ 17 रुपये दे रहे हैं आशा को। जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हो, इन्हें कहाँ से पैसे दे रहे हो? नहीं सर, इसमें जो नियम दिया गया है सर उसी हिसाब। नहीं, नियम में क्या दिया गया कि आशा और आंगनवाड़ी से काम कराएंगे आप? सर वो लिखित में दिया गया है। नहीं, वो तो लिखित में आप उनसे भी पूछेंगे। आज लखनऊ भी जा गए अभी थोड़ी देर के बाद। तो दुनिया में फिर तो इसका मतलब गाँव वालों को लूटने की प्रक्रिया है। जब बच्चा पैदा होते ही 12 घंटे के अंदर
हेपेटाइटिस बी का टीका सरकार फ्री लगा रही है, तो आपको लगाने के लिए पैसे दे रही है। योगी जी हर जगह कह रहे हैं कि सारा स्वास्थ्य। सर ये इच्छुक प्रोग्राम है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। इच्छुक कैसे होगा जब आप आशाओं का सहयोग ले रहे हैं? आशा तो सरकारी होगी, जब आशा सरकारी होगी तो बुला के लाओगे। अब 2021 का देखो आप अब रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं? संख्या तो 2021 में वो ही है, और 2021 से पहले यहाँ टीके किसी को 2021 नहीं सर। अगर सर आप बता रहे प्राइवेट है या सरकारी है जो भी, अगर इससे कोई नुकसान हो गया किसी को फिर कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार संस्था होगी। हाँ तो क्या जिम्मेदार हो मतलब अंदर जब लोग मर जाएंगे कुछ हो जाएगा उन्हें? तो इससे इंजेक्शन से कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी। सर आपकी संस्था का कोई कार्ड होगा आपके पास यहाँ पे बिठा है, वो आप कार्ड दिखा सकते हैं हमें? हाँ जी बिल्कुल। हमें क्या पता है ना, ये प्राइवेट होगा ना, हमने उस दिन भी कहा था हमने डॉक्टर साहब को पता चला कि आप मना करो, आप लगान के नहीं आए हेपेटाइटिस टीकाकरण नहीं लगाएंगे, हेपेटाइटिस टीकाकरण नहीं लगाएंगे। प्रमोट डॉक्टर मुर्दाबाद, प्रमोट डॉक्टर मुर्दाबाद, प्रमोट डॉक्टर मुर्दाबाद, प्रमोट डॉक्टर मुर्दाबाद, प्रमोट डॉक्टर मुर्दाबाद। नहीं चाहिए, नहीं। हम जी कपिल चौहान, जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा ये टीकाकरण कौन सा टीकाकरण है? ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है जी, हेपेटाइटिस बी के बचाव के लिए टीकाकरण है। अच्छा किसके कहने पे लग रहा है टीकाकरण? ये टीकाकरण एक एनजीओ लगा रही है, संस्था भास्कर जो कर्तव्य राज सेवा समिति है वो लगा रही है। सीएमओ साहब के आदेश है, इसमें लेटर दिया। क्या रजिस्ट्रेशन है कोई? रजिस्ट्रेशन है जी, कहाँ रजिस्टर्ड से है। रजिस्ट्रेशन कराया है? ये मुजफ्फरनगर से रजिस्टर्ड है। तो सरकारी है प्राइवेट ही है? ये प्राइवेट होता है, एक सरकारी नहीं होता। अभी तो आप कह रहे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है ये। कोई भी संस्था है, कोई भी रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट से होती है रजिस्टर्ड। कोई भी प्राइवेट संस्था भी होगी वो भी रजिस्टर्ड ही होगी। टीकाकरण के पैसे भी ले रहे हैं आप यहाँ? जब हाँ जी बिल्कुल, फीस रखी गई है। तो फ्री सारे काम एनजीओ करता है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य करती है। वैक्सीन महंगी आती है तो सोसाइटी वाले टीकाकरण कम रेट में कराते हैं। अगर आपकी वैक्सीन से किसी को कोई रिएक्शन हो जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन उसकी होगा? जिम्मेदारी संस्था खुद लेगी। तो संस्था कोई इनको लेटर दे रही है बना के बिल्कुल लेटर जिम्मेदारी दे रही है लेने का? सर, कार्ड दे रही है संस्था बना के, कार्ड पे सारा एड्रेस ऐसी कई वगैरह। संस्था सहारनपुर के अंदर कई बार फ्रॉड करके भाग चुकी है, देखो सर, ये संस्था हमारी मुजफ्फरनगर से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन कार्य तो सहारनपुर में हो रहा है ना, मुजफ्फरनगर से रजिस्टर्ड है। कोई भी संस्था कहीं भी किसी भी यूपी के किसी भी जिले में कर सकती एक है। चीज बताइए, आपको पैसे लेने हैं, सीएमओ साहब ने कहा आपको पैसे लेने के लिए किस लिए कहा? सर लिखित में आदेश है, वैक्सीन का चार्ज लिखा गया है 60 रुपये। सीएमओ साहब ने लिखा है? हाँ जी लिखित में। 100 रुपये? अच्छा 100 रुपये टाइफाइड की वैक्सीन के लिए होता है। हाँ जी। जी आपका नाम? संजय वालिया। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करके सीएमओ कार्यालय को जो ब्लॉक किया है, क्या पूरा मामला है? ये रास्ता जाम किया है। ये आपने जो कहा धरना, हमने धरने का माहौल आज नहीं था। आज सारी ऐसे अपनी स्वेच्छा से अपने सीएमओ को अपना दर्द बताने के लिए आई थी, अपनी समस्या बताने के लिए आई थी। लेकिन 10 बजे से सुबह से आई हुई हैं, बार बार इन लोगों ने अंदर सूचना भेजी लेकिन इनसे मिलने का उन्होंने प्रक्रम नहीं किया। फिर जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर आके खड़ी होने का काम हुआ। फिर जब यहाँ आ गई तब भी इन्होंने अंदर खबर भेजी, तब भी सीएमओ साहब ने मिलने का काम नहीं किया। अंत में जब ये खड़ी खड़ी थक गई तो इन्होंने यहाँ बैठने का काम किया। और उसका कारण भी 2 हैं। एक आशा नवनीता जो ननौते से है, उसके साथ मारपीट होने का काम हुआ, उसके साथ बदतमीजी होने का काम हुआ, वहाँ के डॉक्टर ने गलत शब्द कहने का काम किया। उसके बावजूद हमारे सीएमओ साहब उन्हीं का फेवर लेने का काम कर रहे हैं। 10 दिन से एक ही बात कहते हैं, टीम बना रहा हूँ, भेज रहा हूँ। आज तक तो टीम भेजने का काम नहीं किया। दूसरा, इसी प्रकरण में एक आशा पुष्पा होमगार्ड के द्वारा पिटाई हुई, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण हो रहे हैं सहारनपुर में, जो कि सीएमओ साहब ने एक प्राइवेट कंपनी को देने का काम किया है। हड़बड़ाहट क्यों है? कल हम जब लनोरा गांव में पहुंचे, हमने वहां देखा एक आम आदमी जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो लोगों के हेपेटाइटिस के टीकाकरण लगा रहा है। 10 रुपये रजिस्ट्रेशन के, 60 रुपये टीकाकरण का लेने का काम कर रहे हैं। एक आदमी को 3 टीकाकरण लगने का काम होगा, यानी एक आदमी से 190 रुपये लेने का काम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? करोड़ों रुपए का घोटाला। हम पूछना चाहते हैं, अगर प्राइवेट टीकाकरण है तो आपने फिर आशा और आंगनवाड़ी को निर्देशित क्यों किया कि आप उस टीकाकरण को कराएंगी? आप उनका सहयोग क्यों करेंगी? हमारे क्या स्कूल में टीकाकरण हो रहा है, आपने ये क्यों लिख के दिया आपके एमआईज ने कि सरकारी स्कूल में टीकाकरण हो? प्राइवेट कंपनी है, वो टीकाकरण अपने तरीके से करे, लोग कराए या ना कराए। जब हम आप पहुंचे
तो उन्होंने दिखाया क्या कि सीएमओ का आदेश है हमारे पास सीएमओ साहब का आदेश है, उन्होंने साफ दिखाया। उसके बाद जिसमें दवाई रखी हुई थी उन्होंने कहा जी हमने बर्फ रख रखा है, बर्फ की पुड़िया भी डुप्लीकेट, बर्फ इन तक कागज का बर्फ बना के रख रखा था उसमें। तो सारा कुछ फर्जी हो रहा है ना। वहां महिला कोई डॉक्टर थी जो उनका इंजेक्शन लगाए, कुछ नहीं हो रहा। अगर हम इन्हें बताना चाहते हैं तो क्यों नाराज होते हैं। सबसे बड़ी बात है योगी जी और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। योगी जी की कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें कि किसी आम आदमी से गांव आखिरी छोर तक फ्री स्वास्थ्य सेवा देने का योगी जी काम कर रहे हैं, और ये लोग आखिरी स्वास्थ्य छोर तक पैसे लेने का काम कर रहे हैं। हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो ये थोड़ी आशाओं के साथ हम यहाँ बैठे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ग्राम प्रधान, किसान सभी लोग यहाँ पर बैठकर धरना देने का काम करेंगे। ये रास्ता आपने ब्लॉक किया हुआ है, कब तक ब्लॉक रहेगा और किस तरह से, मतलब ये तो अगर नहीं सुनेंगे तो हमारा कोई ये नहीं है कि हम इन्हीं के पास डट के बैठे रहे। हम अभी सलाह करते हैं 5 मिनट, हम अगली तारीख रख के। हमारी तो समस्या हुई, हमें यहाँ भी आना पड़ा कि हकीकत नगर धरना स्थल पर रामलीला चल रही है। रामलीला चलने के कारण मजबूरी है कि धरना वहां नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ मिलने आए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द अगली तारीख हम रखकर 10 मिनट में ही आपको बताने का काम करेंगे कि कितनी देर में हम यहाँ से जा रहे हैं। और जो ऐसी प्रक्रिया होगी, हमारे थानाध्यक्ष साहब भी आए, वो जो चाहेंगे, या सीएमओ साहब जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी आशा बहनों के साथ बदतमीजी हो। अभी वार्ता होगी तो क्या बातचीत हुई है? वार्ता में देखो, मुझे बुलाने का तो उन्होंने सोचा ही नहीं, इसलिए कि मैं बाहरी आदमी हूँ। जब 7 करोड़ इन आशाओं के रुकते हैं, मैं खड़ा होता हूँ, निकलवाता, तो बाहरी आदमी नहीं होता मैं। जब एक डॉक्टर सीएचओ से बदतमीजी करने का काम करता तब मैं बाहरी आदमी नहीं होता, तब मुझे कहते वाले जी निपटवा दो। आज जब इनके साथ बदतमीजी हुई है, और मेन दुख इनकी बदतमीजी का नहीं है, इस हेपेटाइटिस बी का है कि हेपेटाइटिस बी में जो करोड़ों रुपए का घोटाला होने का काम हो रहा है, इसका दुख दर्द हो रहा है। नहीं तो मैं बाहर का हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, ग्राम प्रधान, और मेरे गांव से अगर पैसे लिए जाएंगे मैं उसका हर हाल में विरोध करूंगा। जी, आपका नाम? कमलेश कहाँ से आप आए, क्या मामला? हम ननौते ब्लॉक से आए। क्या समस्या है? हमारी 20 तारीख को हमारी नवनीता आशा के साथ झगड़ा हुआ था वाउचर साइन करवाने के ऊपर, एनएम का उसके बीच में अध्यक्ष डॉक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, और थाने में फ़ोन करके कह दिया कि ये तो रंडी है, लुच्ची है, बदमाश है, ये तो बदमाश के गिरोह में रहती है और इसे थाने में अंदर कर दो। इस बात पे हमारा विरोध है कि हमारी आशाओं को मान सम्मान इज्जत मिले, और हमें वो डॉक्टर नहीं चाहिए। इस पर कराई थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, फिर कितने दिन हुए बात? 20 तारीख बता रही, 20 तारीख पिछली जाने वाली 20 तारीख को। तो आज क्या आप लोगों ने कार्यालय का घेराव क्यों किया है? हमने इसलिए दिया कि जब सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारी आशा बहन को मान सम्मान नहीं मिल रहा, ना सुनवाई हो रही, और ऊपर से डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे निकालो, ये काम नहीं करती। जब ये बराड़े 3 महीने से एडमिट है, आईसीयू में रह चुकी है, तो काम कैसे करेगी? जब इंसान स्वस्थ होगा तभी तो काम कर पाएगा। ये घेराव कब तक रहेगा आपका जारी? जब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा। और एक हेपेटाइटिस का टीका जो है वो हमें दबाव डाल रहे हैं हमारे पीएचसी के डॉक्टर साहब, सीएमओ साहब के द्वारा कि ये आदेश है कि आंगनवाड़ी और आशा लगवाएंगी। हम नहीं लगवाएंगे। गांव के किसी बच्चे को अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे ना। सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है या वो तो प्राइवेट है जी। सीएमओ साहब ने उन्हें आदेश दे रखा है, मतलब साइन करके उन्हें दिया। पैसे भी लिए जा रहे हैं? पैसे भी लिए जा रहे, 10 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे, 60 रुपए और 100 रुपए इंजेक्शन के लिए जा रहे, 2 रुपए आशा आंगनवाड़ी को दिए जा रहे, 5 रुपए टीके के आशा आंगनवाड़ी को दिए जा रहे। उसमें बर्फ भी नकली है, डब्बा भी वो नकली है। जैसे हम रोज मार का टीकाकरण कराते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। सरकारी टीकाकरण नहीं था जी। तो आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी तो हो रही है कि हम लोगों ने यहाँ पे वो किया है ब्लॉक, तो क्या जब हमारी बेइज्जती हो रही, सरकार मोदी बार बार कहता है कि आशाएं हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब हड्डी पैरों के नीचे कुचली जा रही है, आशाएं परेशान हो, तो यहाँ भीड़ नहीं लगाऊंगी तो और क्या करेंगे? आप तो एक दिन की बात करें, हमारा बस चले, अगर ये ना करते हम दिन 1 साल लगा दें यहाँ, दिन रात भीड़। हम अब इंसाफ बिना। ये हेपेटाइटिस बी के और एक और इंजेक्शन है, 60 रुपये का, 100 रुपये का, और पंजीकरण शुल्क है 10 रुपये। उन्होंने बहुत बड़ी प्रक्रिया इसमें लिख रखी है कि अगर आप ये इंजेक्शन लगाओगे ये बीमारी हो जाएगी, इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो ये बीमारी हो जाएगी, इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो ये बीमारी हो जाएगी। यानी साफ तौर पे डर पैदा किया जा रहा है जिससे कि लोग इंजेक्शन लगवाने का काम करें। और जो बहुत बड़ी बात है कि सीएमओ सहारनपुर के द्वारा निर्देशित किया गया है, इस संस्था को ठेका मिला है कि आप 10 रुपये रजिस्ट्रेशन के, 60 रुपये टीकाकरण के हेपेटाइटिस बी के और 100 रुपये दूसरे टीकाकरण के आप लें। प्राइवेट कंपनी को टीकाकरण दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जो आशाएं और आंगनवाड़ी हैं उन्हें निर्देशित किया जा रहा है
CSC पर बुलाकर उनके डॉक्टर जो यहाँ प्रभारी होते हैं वो बुलाते हैं और इन्हें निर्देशित करते हैं कि आप इनका सहयोग करेंगे, आपको 2 रुपये रजिस्ट्रेशन पे और 5 रुपये टीकाकरण पे मिलने का काम होगा, यानी 17 रुपये आपको मिलने का काम होगा। प्राथमिक विद्यालय लंडोरा में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो सरकारी संस्थाओं का पूर्णतः दुरुपयोग कर एक प्राइवेट संस्था पैसा कमाने का काम कर रही है। इसमें खुला साफ है कि CMO सहारनपुर की मिलीभगत है। CMO सहारनपुर इसमें पूर्ण रूप से योगी और मोदी की जो सीधी सादी जनता है जो दूरस्थ इलाके में करने का काम कर रहे हैं। वाला जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अगर जो डॉक्टर टीकाकरण कर रहे हैं वे डिग्री या डिप्लोमा वाले होने चाहिए, अच्छे लेवल के होने चाहिए? CMO सहारनपुर की लेटर में साफ लिखा है ये जो स्टाफ आएगा ये पढ़ा लिखा होगा, इनके साथ जो महिला है स्टाफ होगा वो भी पढ़ा लिखा होगा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ महिला स्टाफ नहीं है, यानी महिलाओं के भी टीकाकरण आदमी लगा रहा है। सबसे बड़ा तो यही गलत है कि महिलाओं के टीकाकरण आदमी नहीं लगा सकता है। दूसरा जो डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री इनके पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद डॉक्टर की वेशभूषा इनके पास नहीं है, वो भी होनी चाहिए थी। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं आम आदमी को भ्रमित कर योगी जी को बदनाम करने, क्योंकि चुनाव सिर पर है, योगी जी को बदनाम करने के कारणों से हो सकता है CMO किस ख्याल के हैं, जब से आए पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। चाहे आप देख लो पूरे इलाके में अल्ट्रासाउंड सेंटर फर्जी बने हुए हैं, नियम के विपरीत चल रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करने का काम नहीं करते। तो साफ तौर पे है कि CMO सहारनपुर को सुधरना होगा और इस संस्था को बैन करना होगा। सरकारी आशाओं को प्राइवेट निजी संस्था को काम करने के लिए कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। कहा नहीं गया है, निर्देशित किया गया है। कहना एक अलग चीज़ है, एक वर्बली कह दिया आप कर लियो एक अलग चीज़ है। तो आप लिखित में आदेश कर रहे हैं और दूसरा आदेश ही नहीं कर रहे। CSC प्रभारी जो अलग अलग इलाके का है वो अपने वहाँ पे बुलाता है, इन्हें ट्रेनिंग देने का काम करें, इनसे मिलवाने का काम करें, इनके जो संस्थापक उनसे मिलवाने का काम किया जा रहा है। उन्हें ये भी तय करा जा रहा है आपको पैसा कितना मिलेगा। तो साफ तौर पे CMO और प्राइवेट कंपनी की मिलीभगत से सहारनपुर की भोली भाली जनता को, योगी जी की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वालिया जी, कुछ गाइडलाइन होती है मेडिकल की, आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर डॉक्टर के पास जाओगे उनके पास मास्क होता है, हाथ में दस्ताने होते हैं, आपको देखने को मिला? नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो इनकी ड्रेस भी नहीं है, इन्हें मालूम ही नहीं था कि आप लोग मैं आ सकता हूँ यहाँ पर। दूसरे जिले के सहारनपुर में आ रही है। मैं बताना चाहता हूँ 2007 के बाद हेपेटाइटिस B का टीकाकरण कहीं नहीं हुआ है, कोई शासनादेश नहीं है इसमें। सिर्फ CMO सहारनपुर अब नए आए थे, कच्चे लालच में गलत आदेश दे चुके कि पूरे प्रदेश में 2 ही जगहों टीकाकरण हो रहा है, एक शामली में और एक सहारनपुर में। 2 ही जगह है। कोई CMO, इससे पहले CMO भी थे, वो भी आदेश दे सकते थे, उससे पहले भी 4-5 CMO रहे, वो भी आदेश दे सकते थे। कभी किसी CMO ने इसका आदेश देने का काम नहीं किया, क्योंकि हेपेटाइटिस B का टीकाकरण लगेगा तो CMO सरकार को लिख के भेजेगा, अगर जरूरत है सरकार देने का काम करेगी, तब टीकाकरण लगने का काम होगा। अगर ये टीका किसी का गलत लगेगा, गलत रिएक्शन हो जाता है, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार CMO साहब होंगे। ये क्यों होंगे? आदेश CMO साहब का है तो जिम्मेदार भी CMO साहब को होना चाहिए ना। CMO साहब ने तो आदेशित किया कंपनी को, तो अगर कोई मरता है तो उसको जिम्मेदार CMO सहारनपुर होगा, ना कि संस्था होगी। सर मैं क्लेश पुलिस आशा है आप? हाँ जी। आशाओं को तो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने दिया जाता, सरकारी कामों में लिया जाता, फिर आप कैसे काम करते? सर इसमें तो अधीक्षक सर ने हमारी ट्रेनिंग भी ली गई थी वहाँ पे, कहाँ पे? हॉस्पिटल में। अच्छा। लेकिन ये प्राइवेट संस्था है तो हम काम नहीं करना चाहते सर। नहीं, उन्होंने हमें फोर्स किया कि आप हाँ जी, इसने आपको फोर्स किया काम? फोर्स किया अधीक्षक सर ने सहारनपुर जी, यहीं से ननौती से जी। काम कर रहे हैं, कह रहे मतलब कि ये संस्था है, ऐसे तुम्हें टीका लगवाना है और 7 रुपए कुछ हमारे बनते हैं, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा। अच्छा, क्या लगवाने हैं तो फ्री में लगवाओ ना, क्यों लगवा? कितने घंटे आप देते हैं जी? कितने घंटे साथ रहते हैं उनके? कैसे, किसके साथ? टीकाकरण में यहाँ से कम से कम जब तक ये रहते हैं तब तक हमें रहना पड़ता है। अगर टीके से किसी का कुछ रिएक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? जी हम आपको तो आगे करके टीके लगवा रहे हैं आपसे। हाँ जी, वो तो बात सही है, हम तभी तो लगवाना नहीं चाहते ना सर, हम नहीं लगवाना चाहते टीका। की आशा है उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। हाँ जी, हमारी बनती है, क्योंकि हमें ही पकड़ेंगे ना लोग, तो ये क्या करवा दिया। ऐसे ही कोरोना के टीके लगे थे, जो एक आधा आदमी मर भी रहा, जो साइलेंट अटैक हो रहे, तो उसमें भी बोलते हैं कि कोरोना के टीकों से मर रहे हैं लोग, तो हम नहीं करवाना चाहते हैं। एक जो हमेशा रूटीन में हम टीका सरकारी टीकाकरण लगवाते हैं आशाएं, बाहर उसमें ब्लॉक में एक आशा ने टीका लगवाया, हैप्पी उसका पेंटा 3rd,
उस बच्चे की रात को मौत होगी। सरकारी टीका था, आशा को बुलाना था, काम सरकारी था। उसके बाद गांव वालों ने उस बच्चे की लाश उस मतलब आशा के आंगन में डाल दी लाके। वो तो संस्था संगठन आशाओं का बढ़िया था जो उन्होंने वहां आके उस आशा को बचा लिया, उसके परिवार को, अन्य उसे ही खत्म कर दिया जाए था। जब सरकारी टीके में इतना हो हमारा कुछ नहीं होता तो हम प्राइवेट क्यों लगवाएं? ये तो सीएमओ साहब को या मतलब डॉक्टर साहब को भी पता होना चाहिए ना। कल टीवी न्यूज पे भी आया रखा था कि पैरासीटामोल में और में 15-25 दवाइयों में मिलावट आ रही जो सरकारी अस्पताल में भी मिल रही, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ये हमारा साथ देंगे? ये तो अपने कार्ड और अपने फोन नंबर आज दिखावे, कल इन्हें तोड़ कर गिर देंगे, फिर जो ये पीछे पीछे इनके कहाँ मिलेंगे? संस्था भी साफ हो जाएगी। कहने कितने घपले होते हैं, कितनी हत्या, कितने। किस चीज का दबाव था इनके साथ रहने का? हमारे डॉक्टर साहब का था। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? प्रमोद। अच्छा, दबाव था उनका दबाव था कि सीएमओ तो परमिशन मिली हुई है और आपको 5 रुपए 2 रुपए रजिस्ट्रेशन के मिलेंगे और 15 रुपए टिक्को के मिलेंगे और आपको भी काम करवाना सीएमओ का आदेश है। अब हम क्या, अब तो हम इतने पढ़े लिखे थोड़ा, इतने गुनदार थोड़ा ही है कि हम सीएमओ ने आदेश दे रखा, हम तो फिर थर कंपेंगे करेंगे। पर हमें पता चला कि ये प्राइवेट है, इनसे ऐसा हो जाएगा तो गाँव वालों की पछवाड़ मारे पड़ेगी पढ़ने की। ये तो साफ जाएंगे 9-2-11 होके, इनका लाइसेंस पैसन धरा रह जाएगा तो मिलने के भी नहीं। ये हापुड़ के यहाँ क्या लेना है? अगर लगाना भी है तो हमारे ब्लॉक के, हमारे गांव के, हमारे यहाँ के लगे, हापुड़ के यहाँ अस्पताल में लगने चाहिए। तो आप बताओ, मैंने पहले भी बताया कि जब सरकारी टीकाकरण लगने पर आशा पर इतनी आपत्ति आई है और किसी भी ने कुछ नहीं कहा, सर मतलब डॉक्टर ने, किसी ने उसकी कोई पैरवाई नहीं की, गांव वालों ने उसका बच्चा उसके बाद डाल दिया। तो हमारी संस्था इकट्ठी होकर आशाओं ने धरना करके तब उसकी आशा की जान बचाई। तो इस प्राइवेट में कौन साथ देगा? गांव वाले तो हमारे पर लट बजाएंगे। तो इसलिए हमने